हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आप लोगों को ओनली टेस्ट लगाते हुए चलना है। तो आज का आपका टॉपिक जो कि संपूर्ण बुक के क्वेश्चंस आज आपके सामने लिए गए हैं, जो कि संपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सारे जो कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो सारे टॉपिक के हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टॉप क्वेश्चंस को। तो सभी लोग अपना टेस्ट लगाइएगा, कमेंट सेक्शन पर हमें अपना आंसर जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। देखिए कि SAM का पूरा नाम है, क्या है SAM का पूरा नाम। आप लोगों को यहाँ पर तुरंत ऑप्शंस देखते हुए अपना राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है, अपना स्कोर देखना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है सीवियर एक्यूट माल्न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि इसे कहा जाता है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। कुपोषण का है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रोटीन कुपोषण का उपचार फोटोकॉल डैश से आरंभ होती है। तो किस चीज से आरंभ होती है, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तरल पदार्थों को पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चंद्रमुख का लक्षण, क्या है चंद्रमुख का लक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉक्सियोकोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। बुक के क्वेश्चंस आज लिए गए हैं, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोगों ने अगर बुक ना लिए हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि संपूर्ण रूप से बुक में जो क्वेश्चंस है वो आज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत में कुपोषण का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि देखिए कुपोषण का मुख्य लक्ष्य ये है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अज्ञानता हो रही है, गरीबी जो फैल रही है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण का अर्थ है क्या है, जो कि हमने डीप में भी इसे डिस्कस कर चुका है थ्योरी के साथ में। तो कुपोषण का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है अल्प पोषण और अति पोषण। जरूरत से ज्यादा अगर किसी बालक में जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है उसे भी हम कुपोषण कह सकते हैं, और अगर जरूरत से बिल्कुल कम होती है तो वो भी कुपोषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को खालिस्तान वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक प्रोटीन, विटामिन और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा का लक्षण हो, जिसे क्या कहा जाता है, तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन को कहा जाता है एडिमा का लक्षण हो, तो उसे खालिस्तान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। किस चीज के अनुसार, ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है वेलकम वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। नहीं पूछा गया है कि कौन सी विधि का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमेशा याद में रखिए कि कमर नितंब अनुपात, ये विधि का जो उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो कि PEM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन क्या है, तो ये होता है लैक्टोज असहता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पर बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे। कुपोषण के लक्षण, तो कुपोषण के लक्षण हमेशा जो कि होता है दुबलापन हो सकता है, अधिक ज्यादा मोटापा, जो कि हमने कुपोषण के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आप कुपोषण से किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, आप उसे गलत नहीं कर सकते। तो कुपोषण दुबलापन हो सकता है, मोटापा हो सकता है, कम वजन हो सकता है, ठिंगनापन, कम हाइट,
अधिक ऊंचाई, ये सारी चीजें, जरूरत से ज्यादा वजन, जरूरत से कम वजन, ये सारी चीजें आती है कुपोषण के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जो कि सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो सती की श्रेणी में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक महिला जिसे अपने मृतक संबंधी के देह के साथ स्व इच्छा पूर्वक जला दिया जाए जब उसकी इच्छा हो, एक महिला जिसे अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उद्दीपन अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? तो बताइए। तो स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 6 है। ठीक है, बिल्कुल इससे क्वेश्चंस आना है आप लोगों के एग्जाम में, सारी क्वेश्चंस पर अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आ सकता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? तो प्रतिबंधित जो कि शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुशिक्षण प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं का अवृत प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही हमें बताना है, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखें, जो फर्स्ट 19 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो यह ब्राह्मण समाज के अनुयायियों पर, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पे आती है। नेक्स्ट कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी उम्र खालिस्तान वर्ष पूरा नहीं हुआ हो। तो कितने वर्ष? तो 18 वर्ष, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती संबंधी रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस वर्ष में पारित किया गया था बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 1988 पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बाल विकास अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये बाल विकास जो अधिनियम है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन्हें स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा आप लोग। तो जो बाल विवाह अधिनियम था ना, वो 2007 पर पारित किया गया था, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को। उसके बाद है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया था 2009 में। ये 3 क्वेश्चन जो कि अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, और ये 2 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद में रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पूछे गए कि पिल्प बुक खालिस्तान का उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो ये है फ्लैश का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती है तो इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? अगर सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होने लगती है तो इसे कहा जाता है वृक्ष संचित, जिसे कहा जाता है ट्री चार्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तो इसमें देखिए चौक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चित्र, ये सारी चीजें, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्यों नहीं किए जाने चाहिए? क्योंकि वे भ्रामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रृंखला किसका घटक है? किसका घटक है श्रृंखला? तो ये होता है फ्लो चार्ट का, प्रवाह संचित का होता है। ठीक है, बिल्कुल कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए आप चैनल से बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और बिल्कुल वीडियो पर अंत तक बने रहें। संदेश का कोडन करते समय इनमें से कौन नजरअंदाज हो सकता है? जो कि होती है तालिका, तालिका को नजरअंदाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी,
आंतरिक प्रशिक्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी समस्या हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कागज की एक अकेली मुद्रित सीट जिससे जानकारी होती है, क्या कहते हैं इसे? ऑप्शंस देख लीजिए, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी इस्तहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोस्टर का एक रूप है, क्या है पोस्टर का एक रूप? तो इसका रूप हो जाएगा दृश्य सहायक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शित विधि के द्वारा। उसके बाद रिकॉर्डर एक क्या है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण। उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधक एक खालिस्तान अभिमुख प्रकार्य है, तो यहाँ पर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए लोग आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि अंतराल किस प्रकार के संचित की विशेषता है? किस प्रकार के संचित की विशेषता है? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय सारणी संचित। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो कि बाल विकास का है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी? कब की गई थी ये? तो ये करी गई थी वर्ष 1975 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट कि पूर्व वाले अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ये होती है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविकता जगत के संबंध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है? तो इसका विश्लेषणात्मक अर्थ उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक विज्ञान, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक बालक का अध्ययन, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसको जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं तो वो पोषण होता है, जो पारिवारिक वातावरण होता है, परिपक्वता एवं अधिगम होता है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को आवश्यक अवस्थाओं में विभाजित किया गया। कितनी अवस्था में किया गया? तो 3 अवस्थाएं थी इनकी। आप लोगों को तो ये आंसर पता होना चाहिए। बच्चों में रचनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? तो बताइएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो लोकतांत्रिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहें, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें। इनमें से कौन एक अधिगम आसक्ता का प्रकार है? तो जो कि होता है आपका पठन वैकल्प। ठीक है। नेक्स्ट जो कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे कि अधिगम की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देखें, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा संज्ञानात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है, कितनी होती है नवजात शिशु की लंबाई औसतन? तो ये होती है आपकी 17 से 21 इंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की शिशनीय अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत है? तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? तो अपंग बच्चे की विकृति का कारण होता है हड्डी, मांसपेशियां या जोड़। ठीक। नेक्स्ट है कि चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रित कर सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताइएगा। तो ये कहलाती है सिफ्लोकॉडल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो ये गर्भ की अवधि में होती है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।